पहले भी मैंने बोला था कि रिलीफ पैकेजेस दिए वो कैसे दिए कि भाई मैं यहाँ पर एमएसएमई में इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इसमें इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इसमें इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट दिए, किसको दिए बेनिफिट? बड़े बिजनेसेस को या छोटे बिजनेसेस को, सबको दिए, ठीक है। अभी वो ओवरऑल बेनिफिट जा रहा है। अभी ज़रूरत कहाँ पर है? अभी ज़रूरत ग्राउंड लेवल पर है। अभी जो बॉटम से टॉप तक जो वर्क कर रहे हैं वहां पर उसकी जरूरत है। फॉर ग्राउंड लेवल, ग्रेट पॉइंट हर्ष यू रेज्ड। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, they have given 50,000 crore. They have we have seen a scheme for which NABARD, SIDBI, they all are working all together. Even our municipal corporation have been helping people who are living on a BPL level. True. Below poverty So line. that's what I'm saying, guys. See. बट देखो आप एक चीज समझो कि ये बहुत सारी स्कीम है, क्या उस स्कीम का कहीं पे भी पब्लिसिटी हो रहा है? किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज वो वेरियस सोर्सेस और वेरियस क्या बोलते हैं मीडियम के थ्रू वो आ रही है। मेरे को लगता है कि कोई भी चीज होती है ना, जैसे कि कोई भी स्कीम आई, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक पर्सन के पास आती है, एक अधिकारी के पास आती है, अधिकारी एक नेता को बोलता है, नेता के पास अपना वोट बैंक होता है और वहाँ पे वो खाली कर देता है। और उसके बाद अगर आप गरीब हो, अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप वोट बैंक नहीं हो, तो फिर देश में आपके लिए कोई नहीं खड़ा रहेगा। That's true. So ये बात जो है, आप जो अभी बात कर रहे हो वो, और मेरे हिसाब से देखिए, चैरिटी, फिलॉन्थ्रोपी किसी भी इकोनॉमिक क्लास की दिशा या दशा ठीक करने के लिए जरा भी कारगर नहीं होती है। उसका रीजन ये है, या तो फिर दो, देखिए अगर आप दान करते हो ना तो दो टाइप के लोग या तो मिडल मैन खड़े होते हैं, और या तो फिर देयर आर बेनिफिशियरीज। बेसिकली या तो यू विल हैव अ परमानेंट जनरेशन ऑफ पैरासाइट्स और यू विल हैव परमानेंट जनरेशन ऑफ दलाल्स। So to create this barrier, the money needs to flow inside the market. कि जहाँ आप एफर्ट रखो तो उसका आपको बदला मिले, and that is the fairest way. I guess. And that's why people were looking for economical simulation packages and nothing else. I'll tell you one thing. आप दूसरी चीज, जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास है ना, उनके लिए कोई भी रिलीफ पैकेजेस काम नहीं करेगा, क्योंकि रिलीफ पैकेजेस आते हैं उनकी टैक्स के पैसे में से, तो मतलब तुमसे लेके तुमको ही दे रहा है। I'll tell you, संकल्प जी, we have seen 5 month का lockdown. Right. People didn't had any food nor money. How did it flow? Have you thought on this? कि भाई flow कैसे बना? वापस से काम कैसे आया? लोग तो बाहर आए लेकिन खर्च करने को पैसे नहीं थे. I guess our festival is the main reason जहाँ ये lucrative सब सारा का सारा जो flow है ना वहाँ create हुआ. The festival is the only reason people start spending. The Raksha Bandhan came, the Ganesh Chaturthi came, the Diwali, the major Diwali, the Indian festival Diwali is the only reason where we have seen कि भाई सारा का सारा liquidity market के पास flow आ गया money का. True, a good observation. Yes, so yeah, this is the reason we have seen कि भाई जो शॉर्टफॉल था पब्लिक के पास पैसों का, वो सारा का सारा फ्लो वापस से चाइना डिड. व्हाट डिड चाइना? उसका तो नाम ही मत लेना मेरे सामने तो इसलिए मेरे को वो डेलिब्रेट है या नहीं वो उसका वाले तो उसका तो मुझे अभी ये है कि अपनी पब्लिक यहाँ न्यूज़पेपर मीडिया नोबडी उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है. अगर संकल्प तुम जा रहे हो कार लेके, तेरे पीछे आके किसी ने दूसरी कार ठोक दी, उस पे भी डेंट पड़ा, तेरे कार में भी डेंट पड़ा, तो तू क्या उसको थैंक यू बोल के निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. तू नीचे उतरेगा ना, उतर के क्या बोलेगा उनको? गाली देगा. चल तू गाली नहीं देगा, क्या बोलेगा उसको? दिखता नहीं है. हाँ ठीक है, तो उसको बोलो भाई. सही बात है, I totally agree. WHO ने बोला हम वहाँ पर कमेटी भेजेंगे, हम कमेटी भेज के उनके पास से काम करवा लेंगे, ये कर लेंगे, हम चेक करेंगे. वो भी चेक ही कर रहे हैं आज तक. उन्होंने नवंबर में फैलाया था भाई, मैं तो बोलूंगा फैलाया नवंबर से, ये दूसरा दिसंबर आया भाई, साल होने को आया. अगर आपको ऑलरेडी पता चली गया है कि आपके यहाँ ये वायरस के म्यूटेंट्स बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें you remember जब वुहान के अंदर ये चीज जब हुई थी, उस टाइम के अंदर सब लोगों ने बोला था कि वुहान क्या एयरपोर्ट बंद किया गया, सिटी सील कर दिया गया. अरे भाई बीजिंग चालू है,
हांगकांग चालू मैं है। वही बोल रहा हूँ। हाँ, देखो how भाई, it was? भाई सुनो, हाँ, भाई वो सुनो, किस तरह ताइवान चालू है सुनो, तुम्हारा, ओ भाई I mean, सुनो, वुहान के अंदर अभी ये जो अभी अपना दिसंबर चल रहा है ना, ये 2 महीने पहले वुहान से मैंने एक फोटो देखा वुहान का, तो वहां पर स्कूल चालू है, किसी ने मास्क नहीं पहना है। हाँ पर वहां पे तो वो सब कुछ चला गया ना। आप सोचो तो अगर मैं उसकी वही पहली बोल वेव रहा तब थी तो हूँ, थर्ड वही वेव बोल रहा हूँ कि वहां चला गया तो हमने क्या किया है भाई। वो एक ये तो ऐसा हुआ तुम्हारी कार पे वो डेंट लगा के वो तो चला गया, सही बात है। ठीक I है mean, ना, वो अब तुम deliberate भुगतो। हो या unintentional हो, either ways they are responsible. That's something we can या totally उसको agree on. बोलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब उस पे चढ़ Right, जाओ, उस right, पे right. अटैक कर दो। मैं ऐसा, वहां पर भी लोग रह रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ रहे, वहां पर भी लोगों ने I think फेस किया UN है। investigation के अंदर there was no their fault। इस तरह से वो investigation end हुआ, मुझे ऐसा पता चला लास्ट मैंने जब अपडेट्स देखी थी। तो I या think they will- whatever that, बट कुछ बाहर तो आए। I think 4 महीना इज इनफ टाइम कि वो लोग वो चीज खत्म कर सके। एनीवेज मेरे हिसाब से कहाँ से भी निकला हो, कहीं पे भी गया हो, मेरे हिसाब से ये है 3 पॉइंट्स के अंदर मैं आप सबसे पूछूंगा व्हाट आर एक पूछूंगा कि आपको एक पॉजिटिव चीज बताएंगे क्या हो सकती है, एक नेगेटिव चीज बताएंगे और एक ऐसी चीज बताएंगे जो फ्यूचर के अंदर इम्प्लाई होके बराबर हो सके। सो आई विल स्टार्ट विथ हर्ष। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और समथिंग जो आपको लगता है फ्यूचर प्रेडिक्शन कोविड का या और इस सिचुएशन के बारे में इन जनरल। इस सिचुएशन में मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ में ये रहेगा कि एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन बोले ना, वो गवर्नमेंट को लानी चाहिए जो कि इम्प्लीकेबल हो एंटायर इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड को जो करना है करे, बाकी के कंट्रीज को जो करना है करे, इंडिया की एक कॉमन गाइडलाइन होनी चाहिए। अभी हर 15 दिन में नए रूल आ रहे हो, अभी तक वो गांव तक वो रूल पहुंचा नहीं होता है, तब दूसरा रूल आ गया होता है। राइट, ठीक है, एक कॉमन गाइडलाइन नहीं होता है तो एक क्या बोलते हैं कि एक वो बना दो, अपना कायदा बना दो, बराबर। ठीक है, तो वही फॉलो करना है बस। मास्क पहनना है मतलब पहनना है, ऐसा नहीं कि अभी मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर लोग बिना मास्क के, टीवी पर ही दिख रहा था मीडिया के अंदर, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, काफी सारी सभाएं हो रही थी बिना मास्क के हो रही थी। तो ऐसा नहीं, पहनना है तो पूरा इंडिया पहनेगा, नहीं तो नहीं ये भाई हाँ भाई तुम्हारे वहां नहीं है तो तुम मत पहनो, भाई तुम्हारे वहां है तो तुम पहनो। सबके जब कॉमन कर दो ना, जब कोविड पूरे इंडिया से चला जाएगा देन वो सब रिमूव कर देना, बट अभी के लिए कॉमन गाइडलाइन। सो फर्स्ट मुझे ये चाहिए पॉजिटिव में कि कॉमन गाइडलाइन। दूसरा, गवर्नमेंट जो भी पैकेजेस दे रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन मैन पे नहीं आ रहा है अभी के उसमें, मैंने कहीं नहीं देखा है। अगर कहीं दिख रहा है तो मेरे ध्यान में वो नहीं आया। मैंने तो काफी सारे फील्ड के गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर के यूनिट के देखे लोग, उनसे मिला हूँ, बात किया है, बट कहीं पे मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो पब्लिक को, तो पब्लिक को पता चले जो रियल में टैक्स पेयर है, ठीक है, उनको बेनिफिट मिले। वो सालों से पे करते आ रहे, आने वाले सालों में भी वो टैक्स पे करने वाले, ठीक है, तो उनको अभी के टाइम में बेनिफिट देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोविड के बाद भी आप कंटिन्यू करो, जैसे बहुत सारी, मैं कंट्री के नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंट्री है वो वहाँ के लोग हैं, बाहर से आए हुए नहीं, बट वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको वो बेनिफिट्स दे रही है, आइदर वो हेल्थ हो, स्कूलिंग में, एजुकेशन में हो, या उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें बेनिफिट्स दे रही है कनाडा की तरह। या सो इंडिया में भी वो एक होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें कर लेंगी तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है और सब ऐसे ही चल रहा है। So your 3 points are universal, India-wide, nation wide law. Second would be the impact of the financial stimulation packages and yes. that has been फिर गवर्नमेंट को और कोई स्कीम चलाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नेगेटिव में, मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव में अभी क्या हो रहा है कि जो भी चीजें हैं जो हो रही है उसमें वो लोग चेंजेस करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी ये नया स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो वापस से नया कुछ आएगा, फिर अभी आगे क्या पता 2021 में क्या आएगा और क्या होगा, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक की और आप पास ऑन कर रहे हो, गवर्नमेंट पास ऑन, हालांकि अभी गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, सो गवर्नमेंट पास ऑन कर रही है, वो रियल टाइम और एक्चुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन हो। आपको मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़े करो,
आपको न्यूज़पेपर और वॉटेवर जो भी सोर्सेज हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, उन पे कंट्रोल करना है उस लेवल तक, ताकि इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। सो वो करो। तो बस वो मेरे 3